दोस्तों आज मैं चर्चा करने वाला हूँ हेक्टेयर, डिसमिल और एयर के ऊपर। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आज आपको इन चीज़ों का फीलिंग भी होगा, महसूस भी होगा। आज आप बारीकी के साथ जान जाएंगे कि 1 हेक्टेयर में कितना डिसमिल होता है, 1 डिसमिल में कितना एयर होता है या 1 एयर में कितना डिसमिल होता है, आदि-आदि। ये सारी चीज़ें आपके लिए आम बात हो जाएँगी और फीलिंग के साथ सबसे बड़ी बात ये है, आप लोग देखते होंगे कभी-कभी कि कोई व्यक्ति मान के चलिए आपके घर आया और बोल देगा आपका घर को देख करके कि भाई आपका घर जो है ना इतना डिसमिल ज़मीन में बना हुआ है और सचमुच में आपका घर जो है उतना ही डिसमिल के आस-पास में बना होता है। आखिरकार वो बता क्यों देता है? या फिर मान के चलिए आपका बहुत बड़ा ज़मीन है, बहुत बड़ा बाँध है, वहाँ पर वो व्यक्ति गया और देख कर के बता देगा लगता है कि ये मतलब 2 एकड़ के बराबर है या फिर 0.5 हेक्टेयर के बराबर है, मतलब आधा हेक्टेयर के बराबर है और सचमुच में आपका ज़मीन उतना ही रहता है। तो आखिरकार बिना नापे जोखे व्यक्ति बता क्यों देता है? सारा खेल है फीलिंग्स का। मतलब उसने फीलिंग किया है इन सारी चीज़ों का कि भाई 1 हेक्टेयर कितना को हम लोग कहेंगे, 1 डिसमिल कितना को कहेंगे, 1 एयर कितना को कहेंगे। ठीक है? तो ये सारी चीज़ें भी आपको आनी चाहिए। अगर आप पढ़ रहे हैं और आपको फीलिंग नहीं हो रहा है उस चीज़ का, तो व्यर्थ है। आप ड्यूटी निभा रहे हैं, आप अपना 100% नहीं दे रहे हैं। ठीक है? फीलिंग जब होने लगे तो समझ जाइए कि आप अच्छा कर रहे हैं, सीखने का पूरा अथक प्रयास कर रहे हैं। ठीक है? चलिए खैर, बाकी बात हम कितनों प्रयास कर लें, जब तक आप सीखने का प्रयास नहीं करेंगे, जब तक आपके अंदर में फीलिंग नहीं जगेगा, तब तक कुछ होने वाला नहीं है। आधा अधूरा होकर के पार हो जाएगा। चलिए खैर, हटाइए। ज़्यादा इधर-उधर की बातों में नहीं भटकते हैं। दोस्तों सबसे पहली बात है आपको कुछ चीज़ें नोट करनी होंगी, जैसे कि ये सभी क्षेत्रफल के इकाइयाँ हैं। मतलब ये जो हेक्टेयर, डिसमिल, एयर जो देख रहे हैं ना, ये सब क्षेत्रफल की इकाई है। जैसे कि हम लोग कहीं मान के चलिए मार्केट गए आलू लेने के लिए, तो आलू लेते हैं, मान के चलिए हम 5 केजी लिए, ठीक है? 5 केजी। तो ये जो केजी है ना, वो क्या है? यूनिट है, इकाई है। जब तक यूनिट ना लगा हो तब तक किसी भी हम लोग फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग नहीं दर्शा सकते। अगर हम बोलें कि हम 5 लेकर मतलब हम आलू लेने गए 5 लेकर आए, 5 का चीज 5 पीस आलू लेकर के आए या 5 केजी लेकर के आए, 5 ग्राम आलू लेकर के आए, 5 क्विंटल या 5 बोरी लेकर आए, तो यूनिट लगाना जरूरी है। आखिरकार बोला क्या जा रहा है, ठीक है? तो ये सारी चीजें हैं। तो उसी टाइप का यहाँ पर क्षेत्रफल का इकाई है हेक्टेयर, डिसमिल, एयर। ठीक है? जैसे कोई जमीन है, ठीक है, ये जमीन का क्षेत्रफल कितना होगा, एरिया कितना होगा, ठीक है, उसको दिखाने के लिए हम लोग ये सारी क्षेत्रफल के इकाइयों को प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पर इसके अवरोही या आरोही क्रम की बात कर लेते हैं। चलिए हम यहाँ पर इसको डिसेंडिंग ऑर्डर यानी कि अवरोही क्रम का हम बात कर लेते हैं। ठीक है? देखिए केवल हम इन इकाइयों के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। ठीक है? तो अवरोही क्रम इनके लिए क्या हो जाएगा? सबसे छोटा यहां पर जो है ना वो है डिसमिल। ठीक है, याद रखना है डिसमिल। डिसमिल से बड़ा है दोस्तों यहां पर एयर। हम बार बार बोल रहे हैं यहां पर, ठीक है, अगर और भी इकाइयां रहेंगे क्षेत्रफल के तो फिर मामला कुछ और हो सकता है। ठीक है, तो यहां पर समझाने के लिए इन सारी चीजों को हम इस तरह से बता रहे हैं। तो डिसमिल से बड़ा एयर और एयर से बड़ा हेक्टेयर। मतलब हेक्टेयर बहुत बड़ा यूनिट है क्षेत्रफल का, और ये बात आपको ध्यान में रखना है। चलिए दोस्तों सबसे पहले यहां पर ये जान लेते हैं कि 1 हेक्टेयर बराबर कितना होता है। तो मैं आपको बता दूं कि 1 हेक्टेयर बराबर होता है 10,000 मीटर स्क्वायर। ये चीज तो आपको याद करना ही होगा, एक चीज आपको याद करके रखना ही पड़ता है। ओके, बाकी बात इसी चीज को अगर आपको वर्गगज में जानना हो, वर्गगज में, तो ये होता है 11,960 वर्ग गज। ओके, या फिर अगर वर्ग फीट में देखना हो तो 1,07,639 वर्ग फीट। ओके, तो ये सारी चीजें हैं। पहले आप 1 हेक्टेयर को फीलिंग कीजिए, आखिरकार 1 हेक्टेयर होता कितना है। देखिए मान के चलिए कोई एक वर्गाकार प्लॉट है। क्या बोले हम? एक वर्गाकार प्लॉट है, एक स्क्वायर प्लॉट है। ठीक है, कोई क्षेत्र है। अब ये वर्गाकार है तो चारों भुजाएं बराबर होंगी। ठीक है, और मान के चलिए सारे जो हैं वो 100-100 मीटर के हैं।
100 मीटर के हैं। ओके, और इसका जब आप एरिया निकालेंगे, क्षेत्रफल निकालेंगे, आपको पता है कि वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा गुने भुजा। तो यहाँ पर भुजा एक है 100, यानी मान लीजिए लंबाई है 100 और चौड़ाई भी है 100, तो लंबाई गुने चौड़ाई क्षेत्रफल हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना आएगा 10,000। लंबाई चौड़ाई सब मीटर में है तो यहाँ मीटर का स्क्वायर हो जाएगा। तो यही इसका मतलब ये हुआ कि अगर 100 मीटर लंबा और 100 मीटर चौड़ा वाला कोई प्लॉट है, वैसा आपको कहीं पर दिख रहा है, तो फिर वो 1 हेक्टेयर के बराबर होगा। सिंपल सी बात है, ठीक है। फीलिंग्स हो रहा है ना? बस इतना आपको समझिए कि 100 वर्गाकार 100 मतलब मीटर वर्गाकार प्लॉट का क्षेत्रफल 1 हेक्टेयर होता है। क्लियर? उसी तरह यहाँ पर देखिए 11,960 वर्ग गज। इसी चीज को जो है, इसी चीज को हम यहाँ पर कह रहे हैं, क्या चीज? 11,960 वर्ग गज। ठीक है, ये गज में चेंज हो गया। आपको पता है कि मीटर से गज छोटा होता है, 3 गज में होता है, नहीं 3 फीट में होता है 1 गज। और वही अगर मीटर की बात करें तो 1 मीटर बराबर होता है 3.28, मतलब कि मीटर बड़ा इकाई है जबकि गज थोड़ा सा छोटा है। और जब गज अगर छोटा है हल्का सा, तो स्वाभाविक है कि संख्या में बढ़ोतरी होगी। जैसे कि यहाँ पर 10,000 मीटर स्क्वायर था, तो स्वाभाविक है कि बड़ा हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि गज जो है छोटा है किससे? मीटर से। सिंपल सी बात है। जैसे कि मान के चलिए 100 का नोट है, 50 का नोट है, ठीक है, 5,000 रुपया है। अब 5,000 रुपया अगर 100 वाला नोट अगर लेंगे तो 50 नोट हमको लेना पड़ेगा 5,000 पुराने के लिए। और वही अगर 50-50 का नोट लेंगे तो नोटों की संख्या बढ़ जाएगी, मतलब 100 नोट हो जाएगा। तो उसी टाइप का यहाँ पर हुआ है, गज अगर छोटा है तो यहाँ पर कुछ ना कुछ बढ़ेगा। चलिए खैर, ये सब चीजें आप जानते होंगे। ये तो हो गया बात हेक्टेयर का। अब यहाँ पर बात करते हैं दोस्तों एयर का, यानी 1 एयर बराबर कितना होता है। तो 1 एयर बराबर आपको ध्यान में रखना है 100 मीटर स्क्वायर। ये चीज अगर आपको याद है तो समझिए कि आप और भी यूनिट जो है आराम से निकाल सकते हैं। ओके, चलिए अब यहां पर जो है वर्गगज और वर्ग फीट में भी हम लोग जानेंगे 1 एयर को। क्लियर? तो क्या हो जाएगा यहां पर, अगर हम देखें वर्गगज में तो 119.6 वर्गगज होता है, वर्ग गज होता है। जबकि अगर वर्ग फीट में देखें तो 1076.4 वर्ग फीट होता है। ये सब आपको याद करना पड़ेगा, ये सब का वैल्यू चेंज होने वाला नहीं है। ठीक है, तो ये 1 एयर का। अब 100 मीटर स्क्वायर वाला जो है मामला, ये आप कैसे फीलिंग कर पाएंगे, कैसे महसूस कर पाएंगे? देखिए, कोई एक वर्गाकार प्लॉट को हम ले लेते हैं। देखिए, वर्गाकार प्लॉट से ही आप फीलिंग कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। ठीक है, बाकी बात क्षेत्रफल जो है एक टेढ़ा मेढ़ा प्लॉट का या त्रिभुजाकार या कोई भी पंचभुजाकार या जो भी आकृति हो, उसका भी क्षेत्रफल 1 हेक्टेयर या 1 एयर हो सकता है। लेकिन चूंकि समझने में जो है वर्गाकार से आपको आसानी रहेगी, इसीलिए हम आपको वर्गाकार प्लॉट से ही, वर्गाकार आकृति से ही समझाने का प्रयास कर रहे हैं। दोस्तों, यदि आपको 1 एयर को समझना हो, मान के चलिए एक वर्गाकार प्लॉट है, ये वर्गाकार आकृति है और इसके भुजाओं की लंबाई जो है 10 मीटर करके है, 10 मीटर। तो वैसे कंडीशन में इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 10 गुने 10 यानी कि 10 दहाई 100 यानी कि 100 मीटर स्क्वायर। तो ये वाला जो क्षेत्र है ना, ये कहलाएगा 1 एयर। तो फीलिंग हो रहा है ना, महसूस हो रहा है ना कि हाँ भाई 10 मीटर लंबा 10 मीटर चौड़ा वाला अगर कोई क्षेत्र है तो वो 1 एयर कहलाएगा। 100 मीटर लंबा 100 मीटर चौड़ा वाला अगर कोई क्षेत्र है तो वो 1 हेक्टेयर कहलाएगा। चलिए खैर, ये सब छोटी मोटी बातें हैं। अब यहीं पर एक चीज और निकल जाएगा। क्या निकलेगा पता है? यहीं पर एक चीज आप देख सकते हैं कि 1 हेक्टेयर बराबर, डिसमिल के ऊपर तो भी चर्चा करेंगे, चिंता नहीं करना है। 1 हेक्टेयर बराबर कितना हो जाता है? अगर कितना एयर होगा ये चीज निकालना हो, देख सकते हैं कि 100 मीटर स्क्वायर में हो रहा है 1 एयर और यहाँ पर 10,000 मीटर स्क्वायर में हो रहा है 1 हेक्टेयर। तो इससे क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर डबल जीरो ऊपर वाला कट जाएगा, तो कुल मिलाकर के 100 आएगा, यानी 100 एयर हो जाएगा। 1 हेक्टेयर बराबर 100 एयर। मतलब यहाँ पर मान के चलिए 1 हेक्टेयर जमीन है, इस ये कितना एयर होगा ये चीज देखना हो तो होता है 100 एयर। कैसे? देखिए, यहाँ पर 100 मीटर है, ठीक है, 100 को क्या करिए आप 10 भागों में बांट दीजिए। ठीक है, 10 भागों में क्या कर दीजिए, ऐसे करके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 भागों में बट गया। ओके, उसके बाद में इधर से भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और यहाँ पर एक 10, इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर कितने वर्ग ऐसे से बन गए?
100 वर्ग बन गए। तो एक जो छोटा वर्ग आपको दिख रहा है ना, वो 1 एयर है। और वही 1 एयर करके जो है यहाँ पर जब कितना 100 एयर हुआ, ठीक है, जैसे यहाँ 10 है, 10 20 हुआ, 30 40 50 60 70 80 90 100, 100 एयर में 1 हेक्टेयर होता है। ठीक है, महसूस हुआ ना, मतलब 1 हेक्टेयर को अगर हम 100 भागों में बांट दें तो एक भाग जो है कहलाएगा 1 एयर। चलिए खैर, ये सब चीजें आप जानते हैं पहले से भी और समझा दिए तो और भी क्लियरिटी हो गई। अब हम लोग बात करते हैं डिसमिल के ऊपर, जो आपको कंफ्यूजन में डालता है। ये एकदम सिंपल सिंपल है, ठीक है। कंफ्यूजन में डालने वाला जो है वो है आपका डिसमिल। ठीक है, देखिए 1 डिसमिल बराबर, 1 डिसमिल बराबर होता है दोस्तों, अगर आप मीटर में देखें तो 40.48 मीटर स्क्वायर। कहीं कहीं पर आपको 4-7 मीटर स्क्वायर भी मिलेगा, तो 4-8 भी लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। वर्गज में देखें तो 48, यही 48 पहले आ जाएगा, ठीक है, और ये 40 बाद में हो जाएगा, ये हो जाएगा वर्ग गज। अच्छा, इसको हमको थोड़ा वाइट में लिखना था, जिस तरह से सब जगह कर रहे हैं उसी तरह से यहाँ भी करेंगे। ये हो जाएगा कितना 48.40 वर्ग गज। फीट में देखें तो 435.6 वर्ग फीट। तो ये हुआ दोस्तों 1 डिसमिल का वैल्यू। क्लियर? जब ये सारी चीजें आपको पता हो गया, और सबसे बड़ी बात, हम लोग जब डिसमिल का बात करते हैं तो फिर यहाँ पर एक चीज और आता है कि भाई 1 डिसमिल जो है 1000 वर्ग कड़ी। अगर चेन से नापी हो रहा है तो 1000 वर्ग कड़ी को हम लोग बोलते हैं 1 डिसमिल। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है। बाकी बात चूंकि यहाँ पर वर्ग गज वर्ग मीटर फीट का बात हो रहा है तो उसी में यहाँ पर लिख दिए। बाकी बात 1 डिसमिल में कितना वर्ग कड़ी होता है, ये चीज यहाँ पर आप कर सकते हैं। क्लियर? ये सबको भी चाहेंगे 1 हेक्टेयर में कितना वर्ग कड़ी होता है, ये सब भी कन्वर्सन आप कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। आपको वर्ग फीट में चीजें पता है, ठीक है, और आपको पता है कि 1 फीट में कितना कड़ी होता है, तो उसके माध्यम से आप चाहेंगे तो निकाल लेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए, हमको चाहिए 1 हेक्टेयर में कितना डिसमिल होगा। ठीक है, एकदम सिंपली देखिएगा, यहीं पर सब निकलेगा, सब यहीं पर होगा। ठीक है, झाल मांदर यहीं पर बजने वाला है। क्या करना है दोस्तों, हम लोग जानते हैं, ठीक है, आपको चाहिए हेक्टेयर और डिसमिल में संबंध। चूंकि हमको पता है कि 40.48 मीटर स्क्वायर बराबर में कितना होता है 1 डिसमिल। होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल होता है। तो इसीलिए 1 मीटर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 1 मीटर स्क्वायर बराबर 1 में 40.48 डिसमिल होगा। अब चूंकि हम लोग जानते हैं कि भाई 1 हेक्टेयर में होता है 10,000 मीटर स्क्वायर, तो यहाँ क्या हो जाएगा 10,000 मीटर स्क्वायर बराबर में, इधर भी 10,000 ऊपर में लिखना पड़ेगा, बटा में 40.48, इतना हो जाएगा डिसमिल। ठीक है, अब 10,000 को आप 40.48 से डिवाइड करके देखिए कितना आता है। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम मोबाइल के कैलकुलेटर को यूज करते हैं। 10,000 डिवाइडेड में हो जाएगा 40.48, तो ये आता है दोस्तों 247 दशमलव समथिंग आएगा। ठीक है, और यहाँ पर अगर 7 रहेगा 247.1 मान लीजिए। ठीक है, या फिर डायरेक्ट जो है 247 डिसमिल भी आप कर सकते हैं, कोई एक काट नहीं सकता है, सिंपल सी बात है। 247 डिसमिल अगर एग्जैक्ट आपको जानना हो, चूंकि आप लोग जानते हैं कि भाई यहाँ पर जो 1 डिसमिल का वैल्यू जो है 40.48 मीटर स्क्वायर होता है, कहीं 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 पर आपको 4-7 मिलेगा, तो उस कंडीशन में 247.1 के समथिंग आता है, तो उतना उसका वैल्यू नहीं रह जाता है इतना बड़ा क्षेत्र में। ओके, तो कुल मिलाकर के आप सिंपली याद कर सकते हैं कि भैया 1 हेक्टेयर में कितना होता है 247 डिसमिल। ठीक है, या फिर अगर और अच्छा से जानना हो तो 247.1, इसको भी लिख ही देते हैं, इतना डिसमिल। बातें समझ आई? कोई दिक्कत है क्या यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए भाई, कोई दिक्कत नहीं। चलिए 1 हेक्टेयर में कितना डिसमिल होता है ये निकल गया। अब यहाँ पर चूंकि अब 1 हेक्टेयर में कितना डिसमिल होता है ये निकला, 1 हेक्टेयर में कितना एयर होता है वो तो हम लोग पहले ही निकाल चुके हैं। क्लियर? वो चीज तो हम लोग पहले ही निकाल चुके हैं। चलिए ये सबको हम बॉक्स में डाल देते हैं। 1 हेक्टेयर में होता है 100 एयर। ओहो, बहुत बड़ा बन गया। चलिए ये हो गया, ये चीज हमको मिला। ठीक है,
और यहाँ पर आपको मिल गया क्या चीज़, एक फार्मूला और मिल गया कि 1 हेक्टेयर बराबर, और ये चीज़ जो है हम यहीं पर जो है इसको ऊपर थोड़ा सा करके इसके नीचे हम लिखते जाएंगे तो शायद बेहतर होगा। ठीक है, 1 हेक्टेयर बराबर 1 हेक्टेयर बराबर हो जाएगा 247.1 डिसमिल। ठीक है, इसको भी याद कर लीजिए, इसको भी आप याद कर लीजिए। ओके, चलिए दोस्तों, ये चीज हो गया। अब हमको चाहिए कि भाई 1 हेक्टेयर में कितना डिसमिल होगा। अच्छा, डिसमिल वाला हो गया, 1 हेक्टेयर में कितना एयर भी हो गया। अब 1 एयर में कितना, क्योंकि भाई ये जो डिसमिल है वो एयर से छोटा ना है। ठीक है, तो 1 एयर में कितना डिसमिल होगा, ये चीज भी हम लोग यहाँ पर निकालने का प्रयास करेंगे। तो चलिए यहाँ पर निकालते हैं, इसको यहाँ पर ऐसे करके हटाते हैं। ठीक है, चलिए, समझ आ रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अब दोस्तों यहाँ पर हम लोग जानते हैं, चूंकि हम लोग अब वर्ग फीट से भी ये काम कर सकते हैं। ठीक है, या वर्गज से, चलिए वर्गज वाला हम करते हैं। चूंकि 48.40 वर्ग गज बराबर में कितना होता है, 1 डिसमिल होता है। तो इसीलिए क्या हो जाएगा, 1 वर्ग गज बराबर में हो जाएगा 1 बटा में 48.4। ठीक है, 48.4 भी लिख सकते हैं डायरेक्टली। ठीक है, क्योंकि जीरो का कोई महत्व फिर नहीं रह जाता है। इतना डिसमिल हुआ, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, तो चूंकि हम लोग जानते हैं कि 1 एयर में होता है 119.6 वर्ग गज। देखिए, अगर वर्गज में आप यहाँ पर मामला ले रहे हैं तो वर्गज में ही आपको वैल्यू चाहिए। वर्ग फीट में रहेगा तो वर्ग फीट लेना होगा, वर्ग मीटर रहेगा तो वर्ग मीटर लेना होगा। एक बात एकदम यूनिट सेम होना चाहिए, तभी कन्वर्सन होगा। ठीक है, तो ये तो 1 वर्गज में इतना डिसमिल हुआ। अब हमको 119.6 वर्गज का वैल्यू कितना होगा ये निकालना है। तो 119.6 वर्ग का मतलब 1 एयर होगा। ठीक है, तो बाद में पता चल ही जाएगा। तो यहाँ पर 119.6 वर्ग गज बराबर में कितना हो जाएगा, 119.6 डिवाइडेड बाय हो जाएगा 48.4, इतना डिसमिल होगा। अब इसको डिवाइड करके आप देख सकते हैं। ठीक है, हालांकि दशमलव के बाद एक अंक दशमलव ऐसी भी हट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कुल मिलाकर के 119.6 डिवाइडेड बाय हो जाएगा 48.4, तो आता है 2.47 के आसपास आता है। ओके, तो ये चीज हो गया दोस्तों, मतलब कि 1 एयर बराबर, यहाँ पर अटेगा तो है नहीं। ठीक है, चलिए यहीं पर हम ये चीज़ लिख देते हैं, 1 एयर बराबर, अरे भाई 119.6 वर्ग का मतलब क्या चीज हुआ, 1 एयर हुआ। ठीक है, तो वही 1 एयर का वैल्यू जो है आपको 2.47 मिल गया। कुल मिलाकर के बात यही है, आप यहाँ से भी चाहेंगे तो निकाल सकते थे, जैसे कि 1 हेक्टेयर बराबर 247.1 डिसमिल होता है। ठीक है, तो 1 एयर, आपको पता है कि हेक्टेयर जो है वो एयर जो है, एयर वो 1 हेक्टेयर का 100वां हिस्सा है। तो इसको 100 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर दशमलव यहाँ था, यहाँ आ जाएगा। क्लियर, तो ये सारी चीज़ें होती है। तो यहाँ पर ये वाला भी, यहाँ पर इसको हम ब्रैकेट में रख देंगे। इसका मतलब ये भी नोट करने वाला चीज़ है, 1 एयर बराबर इतना। तो इतना सारा चीज़ आप सीख गए, तो फिर और भी चीज़ें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, और भी इसमें आप कन्वर्सन कर सकते हैं। ठीक है, बातें समझ आ रही है ना। जैसे कि मान के चलिए ये वाला हटाते हैं, देखिए हटा रहे हैं, आपको नोट करते हुए चलना है। ठीक है, नोट नहीं करेंगे तो भैया अब समझ लीजिएगा अपने से। ओके, अब मान के चलिए आपको निकालना है कि 1 डिसमिल में कितना हेक्टेयर होगा, 1 डिसमिल में कितना हेक्टेयर होगा, ये चीज़ निकालना है। तो कैसे होगा, हम लोग जानते हैं, चूंकि आप वर्ग फीट को लेकर चलिए, जिसको लेकर चलना है कोई दिक्कत नहीं। आप जानते हैं कि 1,07,639 वर्ग फीट बराबर कितना होता है, 1 हेक्टेयर होता है। ठीक है, इसीलिए 1 वर्ग फीट बराबर कितना होगा, या ये 1 फीट का स्क्वायर बराबर कितना होगा, ये वाला चीज़ डिवाइड में आ जाएगा, यानी 1 बटा हो जाएगा 1,07,639, इतना हेक्टेयर। ओके, तो भाई हमको पता है, हमको 1 डिसमिल का वैल्यू, तो 1 डिसमिल का वैल्यू वर्ग फीट में कितना, इतना है, यानी 435.6 वर्ग फीट। ठीक है, बराबर में हो जाएगा
435.6 डिवाइडेड बाय हो जाएगा 1,07,639 और इतना आ जाएगा हेक्टेयर। अब इसको डिवाइड आप कीजिए, ठीक है, एकदम 0.000 समथिंग आएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर इसको हम देख ही लेते हैं कितना आता है। 435.6 डिवाइडेड बाय हो जाएगा 1,07,639, तो ये आएगा दोस्तों 0.00404046 इस तरह करके आएगा, ठीक है। तो इतना क्या चीज होगा, हेक्टेयर होगा। 1 डिसमिल का वैल्यू इस तरह से आएगा। तो कन्वर्सन करना कोई बड़ी बात नहीं, बस केवल आपको जिसमें जिसमें आप कन्वर्सन कर रहे हैं उसमें एक ही यूनिट में दोनों का वैल्यू पता होना चाहिए। दोनों का वैल्यू पता रहेगा तो फिर आप ये कर सकते हैं। बाकी बात अगर डिसमिल को भी आपको फीलिंग करना है, महसूस करना है भाई 1 डिसमिल कितना होता है, तो आप कहीं से भी समझ सकते हैं। जैसे यहाँ पर 40.48 है, ठीक है, तो आप समझिए मोटा मोटी मान लीजिए कि 10 मीटर लंबा और 4 मीटर अगर चौड़ा वाला कोई प्लॉट है तो 10 चौके 40 का क्षेत्रफल हो जाएगा, एक आयताकार प्लॉट, ठीक है। तो ये वाला लगभग 1 डिसमिल के बराबर होगा। ये चीज़ आप फीलिंग कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अगर आपको चीज़ें समझ में नहीं आई हो तो वीडियो को दोबारा देख लीजिए, कोई बड़ी बात है नहीं, छोटा छोटा चीज़ें हैं इसमें। और नोट करते हुए आप चले होंगे। अगर नोट करते हुए अभी तक नहीं चले हैं तो फिर आप कॉपी पेन लेकर के वीडियो को पॉज करके जो है नोट कर लीजिए, बेटर रहेगा। और जब तक आप लिखेंगे नहीं तब तक आप सही ढंग से सीखेंगे भी नहीं, ये चीज़ आप भी नोट कर लीजिए।